तो आज एक मेरे पास डीलर ने लेनोवो का लैपटॉप भेजा है। इसका पार्ट नंबर आप बिल्कुल देख सकते हैं LA-B092P। ये लेनोवो का, ये पूरी तरह तो डस्ट है। इसमें नो पावर का केस है। इसमें मतलब कि नो पावर डीसी मशीन में भी देखें तो 0 सप्लाई इसमें है। इस साइड तो बिल्कुल मेरा फ्रेश है बोर्ड। चलते हैं अभी की करके चेक करते हैं इसको। थोड़ा सप्लाई में डाल कर डीसी में आपको दिखाता हूँ क्या मेरा शो करा डीसी में। मैं डीसी में डाल चुका हूँ जैक। डीसी मशीन में मेरा क्या शो कर रहा है। मेरा डीसी में आप बिल्कुल देख सकते हैं 0.5 शो कर रहा है इसमें, जबकि ये शो नहीं करना चाहिए था। इससे ज़्यादा ही मुझे मिलना चाहिए। इसी सेक्शन में ही मेरा प्रॉब्लम। चलते हैं एक बार चेक करते हैं। इसमें तो जैक डाल दिए। आप जैक डालने के बाद सप्लाई चेक करेंगे कि मेरा किस पे सप्लाई मेरा बन रहा है, किस पिन पे नहीं बन रहा है। क्योंकि मेरा जैसे डीसी मशीन में दिखाया उसके हिसाब से मेरा सप्लाई इन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे इन कर रहा है 19 वोल्ट, बिल्कुल 19 वोल्ट इन तो कर रहा है मेरा। यहाँ तक तो बिल्कुल सही जा रहा है। अब यहाँ के बाद मुझे किसमें जा रहा है थोड़ा वो भी चेक कर लेंगे। तो इसमें एक बार यहाँ का CLR में चेक करते हैं। बिल्कुल इसके ऊपर रखने के बाद आप बिल्कुल देख सकते हैं कोई सप्लाई नहीं बन रही। कि यहाँ पे 19 वोल्ट होना चाहिए था, नहीं है। चार्जिंग IC में के सेक्शन में मुझे जाना पड़ेगा। कौन सा है चार्जिंग IC? PU301। एक बार इसे चलते हैं और इसको सर्किट को थोड़ा सा समझते हैं। IC क्या लगा हुआ है? BQ737। अब चलते हैं डायग्राम पे और देखते हैं कि इसका सर्किट कैसे है, कैसे सप्लाई मुझे मिलेगा इस पे। IC सर्च करने के बाद मुझे मिल चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 19 वोल्ट इन करेगा ये माउस पे, फिर गेट से एनेबल होके फिर यहाँ पे आएगा, फिर गेट से एनेबल होके ये मेरा जो CLR है ये इसमें PR302, तो इसमें मुझे मिलना चाहिए। तो सप्लाई चैन एक एक करके देखना पड़ेगा कि मेरा कोई ऐसी सेक्शन में कोई प्रॉब्लम है क्या इस बोर्ड पे। ऐसे सप्लाई डायरेक्ट यहाँ मिलेगा। तो इसको गेट के ऑन करने के लिए आप मेरा देख सकते हैं बहुत लंबा लोचा ऑलरेडी तो दिया हुआ है। यहाँ से स्टार्टिंग होगा आपका 3 वोल्ट का सप्लाई मिलेगा AC इन पे। उसके बाद रेजिस्टेंस से पास होकर ऐसे माउसपैड पे इसका गेट को शिफ्ट करेगा ये साइड पे, फिर ये सप्लाई आगे बढ़ेगा। फिर इसका सेम वैसे ही है। मुझे दो ही चीज़ में प्रॉब्लम हो सकता है इस बोर्ड पे, एक तो ये या फिर ये, चाहे ये का तो हो सकता है। ये गेट एनेबल का सप्लाई जो नहीं होने देता है उसके वजह से ये प्रॉब्लम करता है। पहले चेक करते हैं कि इस वाले पिन पे, तो आप ये मेरा देख सकते, इसी दोनों में से किसी एक में प्रॉब्लम होगा। तो ये या फिर ये दोनों। तो पहले इस पॉइंट पे मुझे 19 वोल्ट यहाँ पे मिलना चाहिए था इस पॉइंट पे। उसके बाद गेट से एनेबल करके यहाँ पे भी 19 वोल्ट मिलेगा। पिन नंबर 1 2 3 और 4 नंबर तो ग्राउंड मेरा ऑलरेडी गेट का सप्लाई है। और फाइनली यहाँ पे इस पॉइंट पे भी मुझे सप्लाई मिलना चाहिए था PR302 पे। तो वहाँ पे तो मुझे नहीं मिला सप्लाई। फिर भी मैं आपको दिखा दूँ PR302। पहले IC में भी मुझे सप्लाई देखना पड़ेगा। वहाँ तो सप्लाई हो गया। अब IC का पिन नंबर में चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे मुझे 19 वोल्ट इन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी चेक करना पड़ेगा। इसका पिन नंबर 20 पे मुझे 19 वोल्ट होना चाहिए VCC पे, और पिन नंबर 6 पे कहाँ गया AC डायरेक्शन का। तो AC डायरेक्शन में मेरा इस पे 2.4 से लेके 3.3 वोल्ट तक ये होना चाहिए। अगर ये 2.4 से नीचे अगर चला जाता है तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये सब में इसका गेट एनेबल नहीं हो रहा है, उसकी वजह से प्रॉब्लम कर रहा है।
IC का रिक्वायरमेंट को भी चेक कर लेंगे। AC ओके, तो इसका भी सप्लाई वाला देखना जरूरी पड़ेगा। ऑलरेडी है ये ऐसी डायरेक्शन का है। आप बोर्ड पे एक एक करके चेक करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं PQ307, तो इसमें मुझे चेक करना पड़ेगा और मुझे सप्लाई मिलना चाहिए था पिन नंबर 5 और 2 में 3.3 वोल्ट का सप्लाई मिलना चाहिए था। एक बार सप्लाई चेक करके देख लेते हैं। ये 6 लेग का माउसपैड है, तो नहीं होगा तो उसे चेंज करके भी देखेंगे। उससे पहले पहले इसी को चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। उसके बाद फिर माउसपैड का सप्लाई थोड़ा सा चेक करके दिखाएंगे। पिन नंबर 2 और 5, 2 पे मुझे कोई सप्लाई तो नहीं मिला। 5 में थोड़ा चेक कर लेते हैं। 5 में भी कोई सप्लाई नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मिला तो। अब इसका बैक साइड चले जाते हैं और इसका मेन माउसपैड मैंने सर्च किया था PQ301, 1 का एक साइड पे 19 वोल्ट, दूसरे साइड में भी होना चाहिए था। तो PQ मेरा माउसपैड आप बिल्कुल देख सकते हैं। यहाँ पे सप्लाई थोड़ा चेक करते हैं। मेरा 19 वोल्ट तो ये साइड में बिल्कुल बन रहा है। ये मेरा दूसरे साइड में फिर बन रहा है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। दूसरे साइड में बिल्कुल ही नहीं बन रहा है। तो इसका खेल जो कर रहा है उसका गेट का थोड़ा रेजिस्टेंस पे शो करके दिखाता हूँ। इसका गेट कौन एनेबल और डिसेबल कौन कर रहा है, सिमेट्रिक्स में थोड़ा दिखाता हूँ। अब चार्जिंग IC का पिन नंबर 20, तो 20 में थोड़ा चेक कर लेते हैं क्या सप्लाई मेरा बन रहा है। मेरा 19 वोल्ट तो सही बन रहा है। AC डिटेक्ट पिन नंबर 6, तो 5 और 6 का कनेक्शन यहाँ पे है, तो 2.4 वोल्ट तो बिल्कुल सही मिला मुझे। अब 2.AC डिटेक्शन तो मिल चुका है। AC ओके। पिन नंबर 5 में क्या सप्लाई है थोड़ा वो देखते हैं। तो पिन नंबर 5 में क्या सप्लाई है, में तो 0 सप्लाई मेरा बन रहा है 5 में। उसके बाद पिन नंबर 1 और 2 में क्या सप्लाई है थोड़ा उसे भी चेक करना पड़ेगा। ये कैपेसिटर में डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। इसमें तो मुझे 19 वोल्ट एक में मिला और दूसरे पे बिल्कुल ही नहीं मिला, जबकि मिलना चाहिए था दोनों में। मेरा माउसपैड का गेटिंग का ही प्रॉब्लम है। एक बार उसे चेंज करते हैं। पिन नंबर 6, क्योंकि इस बोर्ड में ज़्यादातर इसी का प्रॉब्लम निकल के आता है, जो गेट इसी का नज़र आता है। तो एक बार इसे चेंज करके देखते हैं। अब चेंज तो कर दिया हूँ, बिल्कुल सही और साफ तो बिल्कुल हो चुका है मेरा, थोड़ा सा बचा हुआ है। चलते हैं, थोड़ा ठंडा यस हो चुका। अब इसको एक एक करके इसमें मुझे पहले तो सप्लाई डाल के CLR में ही चेक कर लेते हैं, तो वहाँ पे मुझे सप्लाई बना कि नहीं बना। ये मुझे 19 वोल्ट बिल्कुल बन चुका है। यस यस यस। ये मेरा AC डिटेक्शन का मेरा प्रॉब्लम कर रहा था, इस वजह से नहीं सप्लाई बना था। मैं आपको इस माउसपैड में मैंने चेक किया था, तो मैं वहाँ पे भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। बिल्कुल देख सकते हैं 19 वोल्ट। इसे एक बार ऑन करके चेक करेंगे कि मेरा कीबोर्ड में डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा होगा तो फिर नेक्स्ट दूसरा स्टेप लेंगे अपने। तो जैक डाला हुआ है, तो इसे एक बार ऑन करके देखते हैं कि मेरा ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और एम्पियर भी मैं DC का दिखा दूं कि मेरा अभी क्या शो कर रहा है। पहले 5 शो कर रहा था, अभी मेरा 16, 15, 17 शो कर रहा है। आप देख सकते हैं ये मेरा DC का एम्पियर जब बनने के बाद ये मेरा शो कर रहा है। ऑन करके देखते हैं। आप बिल्कुल फ़ैन देख सकते हैं मेरा रोटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल रोटेशन भी हो चुका, फ़ैन भी ऑन हो चुका है। यस, और ये मेरा डिस्प्ले भी बिल्कुल आ चुका है। मैं आपको दिखा, यस, ये मेरा कीबोर्ड में डिस्प्ले बिल्कुल आ चुका है। चलिए दोस्तों, थैंक यू।
क्योंकि ये कोई बड़ा इशू नहीं था, एसी डिटेक्शन का प्रॉब्लम था, 19 वोल्ट पास नहीं हो रहा था। ऐसे क्या है कि आप वहाँ पे जंपर भी लगा के पास कर सकते हैं, लेकिन वो आपका पर्टिकुलर उस तरह से आप नहीं करेंगे तो आपको फिर चार्जिंग में प्रॉब्लम करेगा। इसलिए कभी भी उस तरह का काम मत कीजिए डायरेक्ट। बहुत कोई करते क्या है कि माउस पैड को डायरेक्ट हटा के शॉर्ट में कर देते हैं, लेकिन वो सही कंडीशन नहीं है। मैं थोड़ा सा वो उसके बारे में बता ही देता हूँ कि कैसे शॉर्ट कैसे करते हैं। अगर आप कभी ये शॉर्ट जैसे सप्लाई इस सेक्शन से अगर इस इधर नहीं आ रहा है, बहुत कोई करते क्या है कि यहाँ से डायरेक्ट जम्फर मार के यहाँ पर डाल देते हैं। बोर्ड तो कभी कभी ऑन हो जाएगा, बट आपका चार्जिंग में इशू करेगा, कभी चार्ज नहीं लेगा। जो पर्टिकुलर एक सर्किट के माध्यम से जो दिया गया है उसको अकॉर्डिंग आप बनाइएगा तो आपका चार्जिंग वगैरह सारा कुछ लेगा। अगर मैं इसको डायरेक्ट शॉर्ट कर देता यहाँ से यहाँ तक, तो ये तो मेरा यहाँ 19 वोल्ट था ही, यहाँ पे भी 19 वोल्ट मेरा आ जाता, तो यहाँ पे आने के बाद तो फिर इधर पास हो जाता। बट मेरा इसमें होता क्या कि ये चार्जिंग नहीं लेता। चलिए दोस्तों, थैंक यू, मेरा डिस्प्ले आ चुका है।